हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में सेंट्रल डोग्मा स्टेप सेकंड। सेंट्रल डोग्मा बेसिकली डीएनए से एमआरएनए का प्रोसेस होना, फॉर्मेशन होना और एमआरएनए से प्रोटीन की इंफॉर्मेशन ट्रांसलेट हो। तो डीएनए से एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से प्रोटीन इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होना या सिंथेसिस ट्रांसलेशन, ये प्रोसेस पढ़ेंगे आज हम लोग। ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। सेंट्रल डोग्मा वाज प्रपोज्ड फ्रांसिस क्रिक ने ये सेंट्रल डोग्मा प्रपोज किया था। बिफोर ट्रांसलेटर वी स्टडी अबाउट जेनेटिक कोड। ट्रांसलेशन से हम लोग एक टॉपिक और पढ़ेंगे जो आज का टॉपिक होगा अपना जेनेटिक कोड। उसके बाद में हम लोग ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे। जेनेटिक कोड, द साइंटिस्ट हु प्रपोज्ड the genetic code, the tabular form, in genetic code in the tabular form, those 64 code was जॉर्ज गैमो। यानी वो साइंटिस्ट जिन्होंने 64 कोड्स को एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, उनका नाम है जॉर्ज गैमो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं अबाउट जेनेटिक कोड से रिलेटेड। फर्स्ट पॉइंट, देयर आर 4 नाइट्रोजन बेसेस, 4 नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, ठीक है। 4 नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, जैसे एडेनिन, थाइमिन, यूरेसिल, साइटोसिन। ग्वानिन, सॉरी, यूरेसिल नहीं, थाइमिन नहीं, ग्वानिन। तो ये स्पेसिफिक एक ट्रिपलेट बनाते हैं, जिससे 4 नाइट्रोजन बेसेस में से 3 ट्रिपलेट का एक कोडोन बनता है। सेकेंड पॉइंट, only 20 amino acids formation, 20 amino acid formation 20 amino acids का formation होता है इसमें। जॉर्ज गैमो आइडिया वाज सपोर्टेड बाय 3 अदर साइंटिस्ट। तो जेनेटिक कोड को सबसे पहले बताया था जॉर्ज गैमो ने बताया कि 4 नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं और 20 एमिनो एसिड्स का फॉर्मेशन होते हैं। इसके बाद में इसका और सपोर्ट किया कुछ अदर साइंटिस्ट ने। देयर नेम्स आर डॉक्टर हरगोविंद खुराना फर्स्ट, सेकंड मार्शल नेरेनबर्ग एंड थर्ड है सेवेरो ओका। जेनेटिक कोड्स को एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ये हम लोग सभी बुक्स में देख सकते हैं। एनसीईआरटी इसका एक हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंट शॉर्टेस्ट वे में इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जेनेटिक कोड्स में टोटल 64 फॉर्मेशंस होते हैं, ठीक है, ट्रिपलेट होते हैं, जिसमें से 61 अमीनो एसिड्स कोड करते हैं और 3 नॉन कोडिंग होते हैं, नॉन सेंस होते हैं, किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। इसमें हम लोग 3 ऑर्डर्स लेते हैं। ये फर्स्ट बेस माने, ये सेकंड बेस और ये थर्ड बेस। तो फर्स्ट बेस में हम लोग यूरेसिल, एडेनिन, साइटोसिन और ग्वानिन। सेकंड बेस में यूरेसिल, एडेनिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन। एंड थर्ड बेस में UACG। ये तो हम लोग एक एक कॉलम में लिखेंगे UACG और ये भी UACG, और ये यहाँ पर चारों एक कॉलम के अंदर, यहाँ पर भी UACG, UACG, UACG। अब इनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे U के साथ में फर्स्ट ये लेटर, फिर ये लेटर, फिर ये लेटर, तो U तीनों हो गए। देन UUA, इसके बाद में A, फिर UUC, फिर UUG। सेकेंड UA फर्स्ट लेटर, सेकेंड लेटर एंड थर्ड लेटर U, फिर U फर्स्ट लेटर, A सेकेंड लेटर एंड थर्ड लेटर, ऐसे सो ऑन कंटिन्यूसली चलते चलेंगे। जैसे इसके लिए बात करते हैं हम लोग UAA, ठीक है, और UAG, और एक UAUG एंड एक ये वाला UGA। इसको आप लोग पढ़ सकते हो एक सिंपलेस्ट वे में है, जैसे फर्स्ट लेटर ये, सेकेंड लेटर ये, थर्ड लेटर ये। अगर बात करें फर्स्ट लेटर ये, सेकेंड लेटर ये, फिर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऐसे कंटिन्यूसली 4 बन रहे हैं। तो फर्स्ट लेटर, ठीक है, जैसे ये फर्स्ट लेटर हो गया, ये अपना सेकेंड लेटर, तो UC 2 हो गए, दोनों सेम रहेंगे चारों में। फिर इसके सामने UACG, फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर, थर्ड लेटर, फोर्थ लेटर, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में चारों लिख देंगे, तो ऐसे बनता जाता है। इसमें AUG एक स्टार्ट कोडोन होता है जो इस प्रोसेस को
ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को इनिशिएट करने में हेल्प करता है। ठीक है, मिथ्योनिन भी बोल सकते हैं। मिथ्योनिन अमीनो एसिड को कोड करता है जो ड्यूल फंक्शन करने वाला अमीनो ये कोडोन है। AUG स्टार्ट कोडोन और मिथ्योनिन को भी कोड करता है, इसलिए ड्यूल फंक्शन वाला होता है। ये 3 स्टॉप कोडोन है। UAA, ठीक है, स्टॉप कोडोन, इसको बोलते हैं ओक्रे, नेम्ड इज ओक्रे। UAG इज ऑल्सो स्टॉप कोडोन, इसका नाम है एम्बर। एंड UGA इज ओपल, ऑल्सो स्टॉप कोडोन। तो 3 स्टॉप कोडोन होते हैं, नॉन सेंस कोडोन। इस टेबल को आप लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे एक कॉलम और बता दूं मैं, जैसे G है अपना, ठीक है, फर्स्ट लेटर G और लास्ट लेटर अपना G। तो फर्स्ट लेटर ये यहाँ से आ गया, सेकंड लेटर यहाँ से आ गया और थर्ड लेटर फिर यहाँ से लेंगे, U आ गया। ठीक है, एक ट्रिपलेट बन गया। दूसरा ट्रिपलेट, फर्स्ट लेटर G, सेकंड लेटर G और थर्ड लेटर A, GGA। फर्स्ट लेटर G, सेकंड लेटर G, थर्ड लेटर C, GGC। फर्स्ट लेटर G, सेकंड लेटर G और थर्ड लेटर G, GGG। ठीक है, तो ये 4 ट्रिपलेट्स बन गए। ऐसे ही सभी बनते जाएंगे, 64 बन रहे हैं सब। ठीक है, तो फर्स्ट लेटर यहाँ से, सेकंड लेटर यहाँ से, थर्ड लेटर यहाँ से। थर्ड लेटर में अपने को क्या करना है, जैसे फर्स्ट और सेकंड तो सेम रहेंगे, जैसे ये आ गया अपना C ले लो आप लोग। ठीक है, फर्स्ट लेटर C और थर्ड लेटर ये अपना यहाँ से। अब इसमें चारों लेने हैं अपने को, पहले U आएगा, फिर A आएगा, फिर C आएगा, फिर G आएगा। तो ठीक है, फर्स्ट लेटर, थर्ड लेटर C C C C C C C C, चारों में C C आएगा और उसके बाद में U A C G। तो ये 4 ट्रिपलेट्स बन जाएंगे। टोटल 64 कोड्स बनते हैं, कोडोन्स बनते हैं। आउट ऑफ दीज 64 कोड्स ओनली 61 कोड फॉर अमीनो एसिड। इन 64 कोड्स में से खाली 61 अमीनो एसिड्स को कोड्स करते हैं। 3 डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड। 3 ट्रिपलेट्स ऐसे होते हैं जो किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते, जिनको नॉन सेंस बोलते हैं। ठीक है, नॉन सेंस क्यों बोला गया है, क्योंकि कोई अमीनो एसिड कोड नहीं करते इसलिए। फिर है जेनेटिक कोडोन के साइलेंट फीचर। देर आर 64 कोड्स, 64 कोडोन्स होते हैं टोटल। आउट ऑफ दिस 61 अमीनो एसिड एंड 3 नॉन सेंस कोड। इसमें से 61 अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं और 3 को नॉन सेंस बोलते हैं, जो स्टॉप कोडोन होते हैं बेसिकली, जो किसी को कोड नहीं करता। सेकेंड पॉइंट, ईच कोड इज नॉन एम्बिगुअस। नॉन एम्बिगुअस होता है मतलब देयर इज नो एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब क्या बात कर सकते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक फॉर्मेशंस होता है जो स्पेसिफिक एरिया में ही यूज आता है। जैसे AUG की बात करें, ये मिथ्योनिन को कोड करता है। AUG ऑलवेज कोड मिथ्योनिन वेयर एवर इट इज फाउंड। AUG क्या है, स्टार्ट कोडोन है, ये कहीं पे भी पाया जाएगा तो ये क्या करेगा, इनिशिएशन करने का या स्टार्ट करने का ही फंक्शन करता है। दैट इज द एम्बिग्यूटी। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, द कोड आर यूनिवर्सल। कोड कैसे होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। दैट मीन्स वेदर वी रेड दैट कोड इन ए बैक्टीरिया और इन ए ह्यूमन इट इज सिमिलर। ये क्या होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, चाहे वो ह्यूमन बॉडी की बात करें या एक स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, बैक्टीरिया की बात करें, सेम होते हैं। लाइक यू फिनाइल एलेनिन, चाहे ये बैक्टीरियल बॉडी में हो चाहे ह्यूमन बॉडी में हो, ये क्या बनेगा, फिनाइल एलेनिन ही बनाता है, कोड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कोड आर कोमालेस, नो स्पेस। कोड्स के बीच में कोई कोमा नहीं होता, ठीक है, कोई स्पेस नहीं होता, ये कंटिन्यूस होते हैं। लाइक AUG, UUA, AUC, एक ट्रिपलेट एक ट्रिपलेट एक ट्रिपलेट। दिस वन कोड, दिस इज अनदर एंड दिस इज थर्ड कोड। ठीक है, वी आर रीडिंग दैम एज ट्रिपलेट। हम लोग इसको एक ट्रिपलेट के फॉर्मेशन पढ़ते हैं, ये एक ट्रिपलेट, ये एक ट्रिपलेट, ये एक ट्रिपलेट। नो कोमा, नो स्पेस, नो पंचुएशन, इनके बीच में कोई कोमा, कोई स्पेस, कोई पंचुएशन नहीं होती, कंटिन्यूसली रीडिंग किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कोड्स आर नॉन ओवरलैपिंग। कोड्स कैसे होते हैं, नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। ठीक है, जैसे AUG, UUA, ये एक ट्रिपलेट है फर्स्ट कोड, ये ट्रिपलेट एक सेकंड कोड, ओवरलैपिंग नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट, द स्टार्ट कोडन। AUG परफॉर्म
AUG परफॉर्म ड्यूल फंक्शन मतलब दो फंक्शन करता है AUG। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टू थिंग्स, दो थिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है AUG। इट कोड्स फॉर मिथ्योनिन अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड मिथ्योनिन को कोड करता है, एंड AUG इज ए स्टार्ट कोडॉन, और ये स्टार्ट कोडॉन भी होता है। नेक्स्ट AUG स्टार्ट कोडॉन, if it is in the beginning of the transcription unit then it will act as the start codon। अगर ये किसी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बिगिनिंग में शुरुआत में आता है तो ये स्टार्ट करेगा उस ट्रांसक्रिप्शन को। एंड AUG if this is present in the between somewhere it will just help in the synthesis of methionine। ड्यूल फंक्शन ये हो गया कि अगर ये स्टार्ट में आता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के तो ये क्या करेगा, इनिशिएशन करता है ट्रांसक्रिप्शन को। अगर किसी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बीच में आए, बिटवीन में आएगा तो ये क्या करेगा, मिथ्योनिन को सिंथेसाइज करेगा। दैट इज द ड्यूल फंक्शन। नेक्स्ट है 7th पॉइंट, देर आर 3 स्टॉप कोडॉन ऑल्सो नोन एज नॉन सेंस कोडॉन। यहाँ पर 3 स्टॉप कोडॉन होते हैं जो किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते, उनको स्टॉप कोडॉन। उनका टेक्निकल नेम्स है 3 स्टॉप कोडॉन का। UGA फर्स्ट स्टॉप कोडॉन है जिसको हम लोग बोलते हैं ओपेल। UAA ऑक्रे, ये सेकेंड स्टॉप कोडॉन। UAG एम्बर थर्ड स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन है तीनों, इनको ओपल, ऑक्रे, एम्बर बोलते हैं। नॉन सेंस कोडॉन डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड, स्टॉप कोडॉन कहलाते। नेक्स्ट द कोड इज डीजनरेट। कोड क्या होता है, डीजनरेट होता है। मीन्स दिस मीन वन अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन कोड। क्या बोल सकते हैं कि वन अमीनो एसिड एक से ज़्यादा को कोडॉन से फॉर्म वन, दिस मीन वन अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन कोड। एक से ज़्यादा कोड से एक से ज़्यादा अमीनो एसिड बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ये इनके नेम्स है अमीनो एसिड्स के, फिनाइल एलेनिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मिथ्योलिन, वेलिन, सेरिन, प्रोलिन, ट्रियोनिन, एलेनिन, टायरोसिन और हिस्टिडीन, हिस्टिडीन, ग्लूटामाइन, एस्पार्जिन, लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, सिस्टीन, ट्रिप्टोफेन, एरेजिनिन और ग्लाइसिन। और 3 स्टॉप कोडॉन UGA ओपल, UAA ओक्रे और UAG एम्बर। एक और टेबुलर फॉर्म है, इसको और सिंपलेस्ट वे में रिप्रेजेंट करने के लिए टेबल ऑफ द जेनेटिक कोडॉन। मैंने थोड़ा चेंज कर दिया इसको, UCAG। ठीक है, पहले हम लोग लिख रहे थे UACG। अब इसको थोड़ा जैसे इनका नाम एक एक कॉलम में आ जाए इसलिए इसको थोड़ा चेंज कर दिया है, UCAG। ठीक है, सेकंड बेस, फर्स्ट बेस UCAG, UCAG और थर्ड बेस इज ऑल्सो UCAG। ठीक है, ये एक साथ में लिखा जाएगा यहाँ पे चारों। तो ये इनके नाम एक ही कॉलम में आ गए, जैसे इसमें फिनाइल एलेनिन, लूसिन हो गया, इसमें सेरिन हो गया, सब में इसमें टायरोसिन और स्टॉप कोडॉन हो गया, इसमें सिस्टीन और स्टॉप कोडॉन ट्रिप्टोफैन हो गया, इसमें ल्यूसिन, इसमें आइसोल्यूसिन। ठीक है, इसमें मिथ्योनिन भी, वेलिन इसमें, और थ्रियोनिन, एलेनिन, एस्पार्जिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, अरेजिनाइन, सेरिन। ठीक है, और ये प्रोलिन। तो ये सिंपलेस्ट वे में और रिप्रेजेंट कर रही है। आज का हमारा टॉपिक था जेनेटिक कोडॉन। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करना था बट उससे पहले अपने को जेनेटिक कोडॉन्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, इसलिए हम लोग जेनेटिक कोड पढ़ रहे हैं। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। थैंक यू।